हेलो एवरीवन। आज हम आपको भाषा के बारे में कुछ नई बातें बताएंगे। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कि पशुओं की कुत्ते की भौं भौं होती है, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं होती है। उसी तरह जैसे पक्षियों में कौआ काँव काँव करता है, कोयल कूँ कूँ करती है। कभी कभी हमको सुन के लगता है कि वो लोग क्या काँव काँव कर रहे हैं, कितना शोर मचा रहे हैं, लेकिन वो शोर नहीं मचाते हैं, वो आपस में कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो वो उनकी भाषा होती है। अब भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, वह लिखित भाषा कहलाती है। अब इसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ भी बोल के समझा रही हूँ, भाषा के बारे में बोल के समझा रही हूँ, वह भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं। और भाषा का लिखित रूप, उसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मैं लड़की हूँ, तो ये अभी मैंने लिखा है, ये हमारा लिखित रूप है। ये मैंने लिखा और आपने पढ़कर समझा, ये भाषा का लिखित रूप होता है। अब आता है सांकेतिक भाषा, इशारों तथा संकेतों की भाषा। जो भाषा को हम इशारों और संकेतों के माध्यम से समझते हैं, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। आपने कभी छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो अपनी भाषा को संकेतों के माध्यम से ही अपनी माँ तक पहुंचाते हैं। या मूक और बधिर लोग, जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं, वो लोग भी संकेतों के माध्यम से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वो होती है सांकेतिक भाषा। अब आते हैं क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा यानी कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, कई राज्य हैं यहाँ पर, और हर राज्य की अलग अलग भाषा होती है। जैसे कि गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़। तो ये स्टेट वाइज यानी राज्यों के अनुसार जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा यानी कि पूरे देश की भाषा। देश यानी कि पूरा राष्ट्र। हमारी राष्ट्र की भाषा होती है राष्ट्रभाषा हिंदी। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। ये हमारा पूरा देश भारत है। अब भारत में कई राज्य आते हैं, जैसे कि गुजरात, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ पर हिंदी बोलते हैं। बंगाल, यहाँ पर बंगाली बोलते हैं। कश्मीर, यहाँ पर कश्मीरी बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन पूरे देश में जो एक भाषा बोलती है, जो हमें बांध के रखती है, जो हमारी पूरी एक अधिकांश भाषा बोली जाती है, वो होती है हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उस राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस हम सबको ही मनाना चाहिए। तो इस तरह हिंदी हमारे देश को एक साथ जोड़कर रखती है। आशा करती हूँ आप सबको भाषा के बारे में कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। इसी आकांक्षा के साथ धन्यवाद।